सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारे PT2 के लिए आप लोगों को समय सारणी मिल चुकी होगी, तो उसको लेकर के आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो आज हमको करना है पाठ 9, जिसमें कि हमने पढ़ा सप्तभगिन्यः। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हमने अच्छे से आपको पढ़ाया है। 7 बहनें, तो 7 बहनें इनको कहा गया है। तो भारत के उत्तर पूर्व दिशा में आप लोग देखे हैं, ये जो मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सातों राज्य एक साथ एक आपस में स्थित हैं। तो इनको जो है एक साथ क्या कहते हैं? 7 बहनें, 7 सिस्टर जिसको आप पढ़ते हैं। तो इसके बारे में इस पाठ में दिया गया प्यारे बच्चों। तो वो 7 बहनें क्या क्या है आप जान लेंगे। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये राज्यों के साथ आपको याद रखने हैं इनकी राजधानी के नाम। तो प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का एजोल, मेघालय का शिलांग, नागालैंड का कोहिमा और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। तो प्यारे बच्चों, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। सही विकल्प के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में पूछा जा सकता है। तो इस पाठ में अगर हम चर्चा करें तो यह जो पाठ है एक अभिनय शिक्षक और छात्रों के बीच के रूप में दिया गया है। तो इससे किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये पैराग्राफ दिए गए हैं। तो इस पैराग्राफ पाठ के अंदर बहुत सारी जानकारी भी दी गई है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह के पाठ सही अपठित गद्यांश है ना, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह से पठित गद्यांश के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये पैराग्राफ दिया गया, इस पैराग्राफ से आप लोगों को प्रश्न बना कर दिए। उसमें से आपको क्या करना है? पैराग्राफ के अंदर से, अनुच्छेद के अंदर से आपको उत्तर निकालना है ना। जैसे कि यहाँ पर देखें भाई, लिखा है कि वंश वृक्ष निर्मितानि वस्तूनाम उपयोगः क्रियन्ते। तो आप लोगों को प्रश्न पूछा सकता है कि कस्य निर्मितानाम वस्तूनानाम उपयोगः क्रियते। तो आप लोगों को ये कस्य की जगह में लिख दे रहे हैं वंश वृक्ष। तो इस तरह का आपको जो है हमने उत्तर बनाना, पठित गद्यांश हमने पिछले परीक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। तो आप इस पाठ को इस तरह से अभ्यास कर लेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 29 पुस्तक के आधार पर। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, पुराने इतिहास में कौन स्वतंत्र थे? तो ये 7 राज्य। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आगे दिया गया है, केसाम समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। इसके समूह को हम सप्तभगिन्य कहते हैं। तो सप्त राज्य नाम, 7 राज्यों के समूह को। अस्माकं जैसे कति केंद्र शासित प्रदेश, तो सप्त। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये देखिए, इस प्रश्न की चर्चा हमने किया था, है ना, अभी पैराग्राफ में। तो ये जो प्रश्न है तो अभ्यास के हैं। ये अभ्यास प्रश्न उत्तर में पूछे जा सकते हैं। और इस पाठ को पैराग्राफ अनुच्छेद बना करके, है ना, किसी भी पूरे पाठ के जो है अंश को लिया जा सकता है। तो आप उस पूरे पाठ का एक बार अवलोकन कर लेंगे, ताकि आप लोगों को इस पाठ से अगर कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है इंटरनल, तो आप बना सकें। आगे इस पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं प्यारे बच्चों। शब्दार्थ बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है। आप लोगों को भाई शब्दार्थ पर बिल्कुल गौर करना है। बाड़ा माने बहुत अच्छा, पठनीय माने पढ़ना है, ज्ञातुम माने जानने के लिए, कति माने कितने, चतुर्विंशति माने 24। जब आप पढ़ेंगे शब्दार्थ तो आपको यूं ही समझ में आने लगता है, अरे इसको तो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था, अरे मैंने तो इसको पिछले कक्षा में पढ़ा था। तो यूं ही देख करके शब्दार्थ को आपको भागना नहीं है। भगिनी माने बहन, अष्टाविंशति में 28, बहुत सारी संख्या दी गई है जिसको आप ऐसे ही जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़रूर शब्दार्थ पढ़ें और पाठ को
ये समझने में शब्दार्थ की मदद से आसानी होती है। तो जैसे दिया गया है समीचीनः माने बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रियाकलाओं से निष्णांता पारंगत निपुण, वंश वृक्ष माने बांस के वृक्षों से बने, अवाप्तः माने प्राप्तः, बाहाकर्षकः माने अत्यंत आकर्षक। पाठ के अनुवाद भी हमने आप लोगों को भेज दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, पुस्तक का पहले आप संस्कृत लाइन पढ़ें, उसके बाद ये जो है हिंदी अनुवाद पढ़ें, आपको आसानी से अनुवाद समझ में आ जाएगा। उसके बाद और अभ्यास में बात करें तो प्यारे बच्चों, ये प्रकृति प्रत्यय जो कि हमने पहले पढ़ाया है व्याकरण में, है ना, इसे आप देख लेंगे। और ये महत्वपूर्ण है तत्सम तद्भव, कि संस्कृत में जो शब्द है उसको तद्भव रूप में क्या कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, सात को, है ना भाई, तत्सम सप्त होगा, बहीन ये तद्भव है, इसका तत्सम भगिनी होगा, संगठन का तत्सम समवाया, बांस का तत्सम बंसा, आज का तत्सम अद्य, खेत का तत्सम क्षेत्रम। तो इस तरह से संस्कृत जो शब्द है उन्हें तत्सम कहते हैं, है ना, और उससे जो परिवर्तित होकर आए उसे तद्भव कहते हैं। आगे दिया है भिन्न प्रकृति पद को चुनिए। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर 4-5 वाक्य दिए, शब्द दिए हैं, इसमें से आपको छांटना है कि अलग कौन सा है। तो ये देखिए सभी में ती की क्रिया लगी, यहाँ पर हसत त की क्रिया लगी, तो ये अलग हो जाएगा। देखिए उत्तर में यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ सब पुल्लिंग है, ये लेखिका स्त्रीलिंग है, ये आप लोग को आसानी से समझ में आएगा, इसे भी आप देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी कि यहाँ पर जो है पर्यायवाची दी गई है और बीच में यानम रख दिया है, तो ये तो आसानी से कर लेंगे आप लोग, इसको उत्तर को अभ्यास करके रखेंगे। उसके अलावा रिक्त स्थान भी आप देख लेंगे, आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, विशेष से विशेषण बनाना, ये भी आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस पाठ की पूरी जानकारी हमने आपको दी। वीडियो को बार बार देखिए, समझिए किस तरह से रिवीजन करना है, और मन लगा करके पूरा पाठ पढ़िए, आपको जरूर पूरा अंक प्राप्त होगा। तो मिलते हैं नए पाठ के साथ। धन्यवाद।